धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। मान लो कोई पूछे कि महाराज शरीर को पवित्र करना, हमने बड़ा धर्म किया, ये शरीर है, न जाने अनजाने में कितने पाप होते रहते हैं। तो अगर इस शरीर को पवित्र करना है तो इस शरीर को पवित्र करने का साधन क्या है? तन पवित्र सेवा किए, किसी साधु पुरुष की, संत की, महात्मा की आप सेवा कर दो, चरण सेवा कर दो, तो ये तन पवित्र हो जाता है। किसी ने कहा महाराज हमने धन बड़ा कमा लिया है, कुछ नैतिकता से कमाया है, कुछ अनैतिकता से कमाया है, तो अब उस धन को पवित्र करना है, तो धन पवित्र करने के लिए क्या करें? धन पवित्र कर दान, उस धन का कुछ अंश आप दान कर दो तो धन पवित्र हो जाता है। परंतु ये जो मन है जिसमें ना जाने कितनी गंदगी भरी हुई है, कितना कलमश भरा हुआ है, अगर इस मन को पवित्र करना हो तो मन पवित्र किस प्रकार होगा? मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तीनों प्रकारों का कल्याण होता है केवल हरि के नाम का गुणानुवाद करने से या केवल उनके नाम गाने मात्र से। कोई कहवे महाराज एक बार हमने ठाकुर का नाम जप लिया, नाम कीर्तन कर लिया तो ये मन साफ हो गया, तो क्या दोबारा आवश्यकता नहीं है? इस मन को प्रतिक्षण भगवान रूप नाम रूपी नाम संकीर्तन की आवश्यकता है। ये मन क्या है? ये मन हमारा घर है एक तरीके से। और जिस प्रकार हम अपने घर में महाराज आज झाड़ू पोछा किया तो क्या कल आवश्यकता पड़ेगी करने की कि नहीं पड़ेगी? कल भी उसमें झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो मान लो कोई महाराज चारों तरफ से घर को फुल्ली पैक कर देवे, एयर प्रूफ कर दे, अब फिर अपनी पीठ थपथपाएगी अब तो मैंने पूरा पैक कर दिया, देखती हूँ ये धूल कहां से जाती है। और एक महीने के लिए घर पर, और जब एक महीने बाद दरवाजा खोलोगे तो महाराज गंदगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सफाई आपको करनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार ये मन है, ये मन अभी भगवान नाम संकीर्तन मिला तो थोड़ी देर इधर आया, और जैसे ही यहां से उठ के थोड़ी सी आपने इधर उधर नजरिया घुमाई, ये मन में फिर से गंदगी प्रवेश कर गई। तो इस मन को प्रतिक्षण भगवान नाम संकीर्तन से साफ किया करो। आज ठाकुर की मंगलमयी आनंद कारिणी कथा का प्रथम दिवस महात्मा। देखो आप सब श्रोता हैं और श्रोता की मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है। क्वालिफिकेशन क्या कहेंगे माता जी? योग्यता कि एक श्रोता में कम से कम क्या होना चाहिए। जैसे अपन जाते हैं ना कहीं इंटरव्यू देने तो वहाँ एटलीस्ट 12th पास आउट होना चाहिए, एटलीस्ट इसने ग्रेजुएशन किया कर रखा हो। तो एक श्रोता जो यहाँ बैठ करके कथा सुन रहा है तो उस श्रोता की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि ही शुड बी श्रद्धावान, वो श्रद्धावान होना चाहिए। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं उमड़ रही है तब तक ये कथा किसी काम की है? अच्छा, केवल श्रोता की ही क्वालिफिकेशन, यहाँ एक वक्ता की भी क्वालिफिकेशन बताई गई कि जो वक्ता व्यासपीठ में बैठ करके कथा का विवेचन करने जा रहा है उस वक्ता की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो वक्ता ही शुड बी विश्वासवान। जो वो कह रहा है
उसको अपनी वाणी पर विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठता है तो मैं अगर सरल भाषा में कहूं तो अपने आप को उड़ेलता है कि मैं तुम्हारे समक्ष उड़ेल रहा हूं महाराज, अपने आप को खाली कर देता है। जैसे घड़ा होता है ना, घड़े को यहाँ की भाषा में उड़ेलना ही तो कहते हैं ना, उड़ेल दिए, तो अपने आप को खाली करता है और पूरे विश्वास के साथ में। और मैं यहां कहूं कि मैं जो कह रहा हूं ये मेरा विश्वास है तो नहीं। देखो, भारत भूमि के प्रधान वक्ता और प्रधान श्रोता कौन है? प्रधान वक्ता और प्रधान श्रोता रामचरितमानस का एक मंगलाचरण है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर, इस संसार के प्रथम वक्ता बाबा भोलेनाथ हैं और श्रेष्ठ श्रोता, प्रथम श्रोता माता पार्वती। तो यहां गोसाई जी ने प्रथम वक्ता को किसका स्वरूप बताया है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती जो बैठी हुई है वो श्रद्धा स्वरूप है, और जो बाबा भोलेनाथ व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं वो विश्वास स्वरूप है। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं कि उमा, जो मैं ये सारी बातें कह रहा हूं ना, इसको ऐवे ही मत लेना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना, सते हरि भजन जगत सब सपना, सते हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं अनुभव अपना, आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि उमा, ये कोई मैं उटपटांग बातें नहीं कह रहा हूं। आज जिसका विवेचन कर रहा हूं मैं, जिस कथा को कह रहा हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव। तो वही मैं यहाँ बैठ करके कह रहा हूँ कि आज जिस कथा का विवेचन, जिस कथा को हम प्रारंभ करेंगे, तो मैं यूं कहूँ कि ये मेरा अनुभव है तो नहीं भैया, क्योंकि मेरा ये अनुभव बड़ा इंडिविजुअल हो जाए। ये शिव का अनुभव कह रहा है कि सत हरि भजन जगत सब सत केवल हरि का भजन है, और यही केवल हमें इस भव सागर से पार भी लगा सकता है। चाहे हम कहीं भी सुने, भागवत 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोकों की अंतिम चरण आकर के कहां टिकती है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करो, जितना हो सके उतना करो। गोसाई जी ने सबरी रामायण लिख डाली, लेकिन सबरे रामायण का अगर आप मूल तत्व और मूल महत्व पूछो तो उस मूल तत्व का महत्व क्या है? सारी रामचरितमानस का अगर एक अंश निकाला जाए तो वो क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
कलयुग केवल नाम आधार। अच्छा, ये चौपाई किसको किसको याद थी वैसे? हाँ, सबको याद होगी प्राय। इसका अनुकरण कौन कौन कर रहा है? ये भगवान नाम संकीर्तन ही है जो हमें इस भव सागर से पार करा सकता है। इस कलयुग में केवल एकमात्र साधन ये। तो रामचरितमानस की मैं अगर भागवत कर रहा हूं तो भागवत से प्रमाण दूं तो हरे नामेव केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव। इस कलिकाल में केवल एक ही साधन है, हरे नामेव केवलम। और इसके बाद व्यास जी क्या लिखते? नास्तैव नास्तैव। 2 बार नास्तैव कहा, नहीं है नहीं है। जैसे हम लोग किसी को काम कहते हैं ना कि भाई जाकर के ऐसा काम कर लेना, लेकिन थोड़ी देर में मान लो वो खड़ा है और वो काम हमारे लिए जरूरी है तो उसको 2 बार फोर्सफुली कहते हैं कि कर ही लेना। उसी प्रकार से वेदव्यास जी भी कह रहे हैं कि हरे नामेव केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव। इस कलिकाल में केवल हरि का नाम ही है जो इस भवसागर से पार करा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है, नहीं है। उसी प्रकार आप सब भक्तों से भी मेरी यही विनती है, मेरे जाने के बाद क्या करोगे क्या नहीं करोगे ठाकुर इच्छा, लेकिन प्रयास करो कि 3 घंटे जब यहाँ कथा में आकर के बैठो तो सबके घर में माला है। हाँ माता जी, सबके प्राय। और आजकल तो डिजिटल काउंटर। लेकिन संतोष भैया मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये तो ठीक है साधन है, बट ट्राई माला एक बार ट्राई करो। ये माला बहुत ऊंची चीज है। मतलब जिस प्रकार से एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को भी अगर एक लठ दे दी जावे तो उसे सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस लठ का सहारा लेगा। उसी प्रकार ये माला है कि आप सब बैठे हो यहाँ, मेरे बात मान करके आज ही ये अनुभव करना कि हाथ में केवल माला लेकर के देखना। और प्रमाण के साथ कहता हूं, वो माला स्वतः ही तुमसे राम राम ना कहलवा दे तो कहना। ये वास्तविक सत्य बात है और अनुभव की बात है कि माला अपने आप उंगली चलवाएगी। आइए बड़े भाव से बड़े तन्मयता से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। महात्माओं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो कोई सज्जन खड़ा हो गया कि महाराज तुम प्रणाम तो करवा रहे हो, एवे हम कैसे किसी के चरणों में प्रणाम कर लें? भाई उसके अंदर कुछ गुण होवे, कुछ विशेषता होवे तब तो हम प्रणाम करें। तो बता रहे सच्चिदानंद रूपाय सच्चित धन आनंद रूपाय। सबसे पहला स्वरूप क्या है कृष्ण का? सत। सत जो कवहूं बिनसत न, जिसका कभी विनाश नहीं होता वो सत्य। अच्छा, दूसरा ये जो सत्य है ये प्रिय भी सबको। मतलब ऐसा नहीं कि मुझको प्रिय है, इनको अप्रिय है, इनको पसंद है, उनको पसंद नहीं। ये सत्य ऐसी वस्तु है कि सबको प्रिय है। जो डकैत होते हैं, डकैत जानते हैं ना, चोर। तो चोर भी जब चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, तो डकैती करने के बाद जब बंटवारे की बारी आती है तो वो भी आपस में कहते हैं देख भैया हमने चोरी तो करी, लेकिन बंटवारा पूरी सत्यता के साथ होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी है।
तो विचार करो, जो निंदनीय से निंदनीय कार्य करने वाले चोर डकैत, उनको भी सत्य इतना प्रिय है, और उस सत्य का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, तो भला हम उनके चरणों में प्रणाम क्यों ना करें। दूसरा रूप क्या है? चिद। चिद का अर्थ होता है ज्ञान और प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे हृदय में विद्यमान है, वो ठाकुर के ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। और वैसे देखा जाए तो प्रकाश भी माता जी सबको बड़ा प्रिय है। हाँ? कोई कहवे कि हमको अंधेरा प्रिय है, तो महाराज कितनी देर अंधेरे में रह लो? 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, जहां बिल्कुल रोशनी ना हो। लेकिन 8-10 घंटे बाद तुम भी कहोगे कि मुझे इस अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे प्रकाश चाहिए। तो विचार करो, जो प्रकाश आपको इतना प्रिय है और उस प्रकाश के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, तो भला हम उनके चरणों में प्रणाम क्यों ना करें। तीसरी वस्तु, तीसरा रूप क्या है? आनंद। आनंद किसको कहते हैं? जैसे आजकल लोग कह देते हैं ना, महाराज अच्छा भोजन मिल जाए तो खा के आनंद। महाराज ये आनंद अभी आया, थोड़ी देर में ये गायब भी हो जाएगा, फिर दूसरे आनंद की खोज करो। ये आनंद जो हमारे हृदय में प्रभु का ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट होता है, और उस प्रकट ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रकट होने पर जो हृदय में एक उत्कंठा उनको पाने की प्रकट होती है, उसे आनंद कहा गया है। और गोसाई जी ने तो आनंद का कितना सुंदर विवेचन रामचरितमानस में किया है। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, इस संसार सिंधु में जो आनंद रस प्रवाहित हो रहा है, तो कितना हो रहा है? यहां गोसाई जी कहते हैं, सीकर ते त्रयलोक सुपासे। आनंद केवल सीकर बराबर है, लेकिन तीनों लोग उस आनंद के जरिए प्रफुल्लित हो रहे, प्रसन्नचित हो रहे। अब सीकर किसको कहते हैं? एनीबॉडी लोग, किसी को पता है? सीकर गुंबद, चोटी ना, वो शिखर है। सीकर हुआ अगर कहें तो इससे मान लो किसी जल पात्र में जल भरा और उसमें अपन ये उंगली डुबोए और डुबो करके निकाले तो कितना पानी आएगा उंगली में? एक बूंद। और उसको ऐसे अंगूठे से होल्ड करके प्रेशर से छोड़े तो वो एक बूंद कितने में परिणत होगा? उसकी कई संख्याएं बन जाएंगी एक बूंद की। उसमें जो एक कण होगा उसे सीकर कहा जाता है। तो विचार करो, केवल उस सीकर मात्र की कृपा हमारे और आपके ऊपर बरस रही है तो हम इतने प्रसन्नचित्त हैं, आनंदित हैं। विचार करो, कहीं वो बूंद हमारे ऊपर गिर जाती तो क्या होता? अब बूंद छोड़ो महाराज, कहीं वो लोटे पलट जाता तब क्या होता? तो
रते त्रैलोक सुपासित। तो ठाकुर का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप। अच्छा, यहां भी एक बड़ी ऊंची समझने वाली बात है। वेद व्यास जी ने लिखा सच्चिदानंद, यहां से ये नहीं लिखा कि स्वरूप आए। यहां रूप और स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? रूप होता है अपनों के लिए और स्वरूप होता है दूसरों के लिए। जैसे मैं अभी जब ऊपर था तो मैंने लपेट रखी थी, आप सब तो आए थे, जो भी मिलने आया था, एक कुर्ती डाल रखी थी, गमछा डाल रखा था। लेकिन अब शोभा यात्रा में जाना था, कथा करनी थी, तो चकाचक कलब वाली धोती निकाले, चकाचक कुर्ता, माला वाला पहन के एकदम। ये क्या है? ये स्वरूप है। क्यों? क्योंकि मुझे इतने लोग निहारेंगे तो उनके सामने चकाचक बन करके बैठे। लेकिन जब ऊपर गए तो महाराज आनंद में लेट गए, बैठ गए। वो क्या है? वो रूप है अपनों के लिए कि हमारे संतोष भैया आवे और कोई आवे तो उसको मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसा हूं वैसा हूं। यहाँ जरूरी है, यहाँ अगर गड़बड़ पहन के आ जाएंगे तो कहेंगे व्यासी के पास लोग कपड़े नहीं है। तो ठाकुर जी का सच्चिदानंद रूप आया, ये ठाकुर जी का रूप है। किसके लिए? अपनों के लिए। हम सब उनके अपने हैं। तो वो जो रूप होता है वो स्पष्ट रूप होता है। तो ठाकुर जी का ऐसा इतना सुंदर और वो रूप हम अपनों के लिए है। तो भला जिसका इतना सुंदर रूप होवे हम उसके चरणों में प्रणाम क्यों ना करें? सच्चिदानंद रूपाय। तो फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ बोले, महाराज किसी के रूप की देख करके हम उसके ऊपर रीझ जावे, ये तो उचित नहीं। कोई व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होता है लेकिन उसके काम बड़े निंदनीय होते हैं, तो भला हम उसके स्वरूप में तो नहीं रीझ सकते ना। करता क्या है ये बताओ? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, और आदि हेतवे, आदि जो महाराज उत्पन्न करने के बाद और उसका पालन करके संहार भी वही करते हैं। और क्या करते हैं? गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकारों के तापों का हरण करते हैं। संसार में तीन ही प्रकार के दुख हैं, चौथे प्रकार का कोई दुख प्रकट ही नहीं। मुझे आज तक नहीं दिखा, कोई दूसरा व्यक्ति बता दे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से परेशान कि महाराज गैस बन रही, बीपी हाई है, हार्ट का पेशेंट हो, दाल रोटी भी नहीं पच रही, तो कोई तन दुखी। कोई मन दुखी, तन से स्वस्थ है लेकिन व्यापार नहीं चल रहा, बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा, घर में शांति नहीं है। अनेक ये जो भौतिक संसाधनों के दुख हैं, ये मन का दुख है। और तीसरा सबसे बड़ी समस्या, कोई धन बिन रहत उदास। धन बिन उदास है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से परेशान, कोई मन से परेशान, तो कोई धन प्रकार से परेशान। और ठाकुर को प्रणाम करने से उनका कर्म क्या है? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकारों के ताप का विनाश करते। गोसाई जी ने कितना सुंदर कहा है, अरे दैहिक दैविक भवतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भवतिक तापा, दैहिक दैविक
दैविक ताप जो शरीर से परेशान है, दैविक ताप कि भूत प्रेत किसी को घेरे पड़े है तो किसी के मन में शांति नहीं, कह रहे महाराज बड़ी उलझन बनी हुई है, घर में कोई बीमार है तो कह रहे महाराज उससे समस्या बनी हुई है, अब कोई धन के लिए कि महाराज कहीं से नोट मिल जाए। इन 3 प्रकार के दुखों के अलावा कोई चौथा दुख है? यही 3 दुख ही प्रकट हुए हैं। तो ठाकुर के कर्म क्या है? तापत्रय विनाशाय, जो भी इन प्रकार के दुखों से पीड़ित है उनकी पीड़ा का शमन करना ही हमारे ठाकुर का कार्य है। और जो इतना सुंदर दिखता भी है और इतने सुंदर कर्म भी करता है तो भला हम और आप उसके चरणों में प्रणाम क्यों ना करें। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम और आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए बड़े भाव से सुंदर नैमिषारण्य की पावन भूमि में चलते हैं, जहां 88,000 संत जन विद्यमान होकर के अहर्निश उनका कर्म ही है भगवत चर्चा, भगवत कथा को श्रवण करना ही उनके जीवन का कर्म है। उसके अतिरिक्त कोई उनके पास कर्म नहीं है। नैमिषे निमेष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया। नैमिष क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि हजारों संत विद्यमान है। वहां हमारे सूत जी महाराज का आगमन हो। जैसे ही सूत जी महाराज को देखा तो शौनकादिक 88,000 ऋषि जन खड़े हो गए और सब सूत जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब जैसे ही ऋषियों को सूत जी ने देखा दंडवत करते हुए तो सूत जी भी वही दंडवत है गए, प्रणाम करने लगे। अब यहाँ परस्पर सूत जी ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, ऋषि सूत जी महाराज को। अब जब दोनों खड़े हुए तो सूत जी ने कहा महाराज आप समस्त ऋषियों की अवस्था कोई 1000 साल का, कोई 2000 साल का, कोई 5000 साल का महात्मा और मैं 16 वर्षीय बालक, मैं आपको प्रणाम करूं ये तो शोभायमान है, लेकिन आप मुझे प्रणाम करें महाराज ये उचित नहीं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, धने वृद्धस्य बलवृद्धा आयु वृद्ध तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्ध किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है तो कोई बल में बड़ा होता, तो कोई आयु में बड़ा होता, परंतु ते सर्वे ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सर्व से बड़ा होता है। और हे सूत जी महाराज आप वेद व्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हो, आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा प्रवाहित हो रखी है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की कृपा है। अगर इस संसार में किसी को चिंता मणि मिल जाए, मणि जानते हैं ना, तो मणि का क्या सामर्थ्य, किसी को मिल जाए तो मणि का सामर्थ्य, उससे गाड़ी मांग लो, घोड़ा मांग लो, घर मांग लो, बंगला मांग लो, ऐश्वर्य मांग लो, सब दे देगी। लेकिन अगर कहीं उस मणि से कह दिया कि अरे मणि ये संसार का सुख तेने खूब दे दिया, मुझे स्वर्ग का सुख भोगना है, तो हाथ खड़े कर देगी दैट इज आउट ऑफ माय कैपेसिटी, मेरे सामर्थ्य के बाहर है। तुझे संसार का सुख चाहिए तो वो मैं देने में सामर्थ्यवान हूं, लेकिन अगर तुझे स्वर्ग का सुख चाहिए तो वो मेरे बस में नहीं है। तो स्वर्ग में पाया जाता है कल्प वृक्ष, सुरद्रुह जिसको कहते हैं, सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। अगर स्वर्ग में कल्प वृक्ष मिल जाए तो उस कल्प वृक्ष से आप जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा, जो भी ऐश्वर्य, जो भी स्वर्ग के सुख है वो सब प्रदान कर देगा।
लेकिन आपने कहीं उस कल्पवृक्ष कैसे कह दिया कि हमें उस श्री हरि के चरण दर्शन करवा दे, तो कल्पवृक्ष भी हाथ खड़े कर देगी कि तुझे अगर स्वर्ग का सुख चाहिए तो मैं देने में सामर्थ्यवान हूं और तुझे देती हूं। लेकिन उस वैकुंठ में देव नारायण के चरण दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। उसका भी सामर्थ्य कहां तक है? स्वर्ग तक है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जावे तो जो वैकुंठ धाम योगियों के लिए वो दुर्लभ है, तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि हजारों वर्ष तक तपस्या करते करते महाराज अपने शरीर की हड्डियों को भी सुखा लेते हैं, और उसके बाद भी गोविंद के चरण दर्शन हो जावे या ना होवे कोई गारंटी लगी है। लेकिन अगर कहीं किसी के ऊपर उसके गुरुदेव भगवान की कृपा हो जावे तो वैकुंठ धाम जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है वो सहजता से प्राप्त हो जाता है, केवल गुरुदेव भगवान की कृपा मात्र से। और आप तो गुरुदेव भगवान के परम प्रिय शिष्य हो और आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की परिपूर्ण कृपा है, तो कृपा करके हमें कोई ऐसी कथा सुनावे, कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीण। क्योंकि आज जो श्रोता मिले हैं वो भी सरल नहीं है। सोची महाराज परम वक्ता तो है ही है, इसमें कोई संशय नहीं। यहां श्रोता का विशेषता बताई है व्यास जी ने कि कथामृत रस स्वाद कुशलः। कथामृत के रस को पान करने में श्री शौनकादिक महाराज परम कुशल है, परम प्रवीण है। वक्ता और श्रोता दोनों श्रेष्ठ होना चाहिए। कथा वक्ता तो जो कह रहा है, कथा कह रहा है, लेकिन श्रोता भी कुशल होना चाहिए। तो यहाँ शौनकादिक ऋषियों के विषय में कहते हैं कथामृत रस स्वाद, कथामृत के रस पान करने में श्री शौनकादिक ऋषि परम कुशल है। तो आज वो कह रहे हैं कि प्रभु कोई ऐसी कथा सुनावे जो संसार के लिए कल्याणकारी तो हो, लेकिन कर्ण प्रिय रसायन, जो कानों को भी सुनने में अच्छी लगे। ऐसी नहीं कि महाराज में सब तुम सुनाए जा रहे हो। अब जैसे जो एडल्ट की दवाई होती है, एडल्ट बोले तो 18 से अबव वालों की, तो महाराज दवाई बड़ी कड़वी होती है ना, कुछ टॉनिक एंड ऑल आते हैं, लेकिन पीनी पड़ती है मजबूरी में। हाँ? क्यों? स्वाद नहीं आ रहा लेकिन लाभ के लिए पीनी है। उसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पता नहीं है क्या है, क्या अर्थ है, लेकिन सुने जाओ कल्याण होगा। तो कह रहे महाराज ऐसा नहीं सुनना है कि हम अपने कल्याण के लिए बस सुने जा रहे हैं, आनंद ना हो। कुछ ऐसा सुनाओ जो कर्ण प्रिय रसायन है। जैसे किसी ने बच्चों की टॉनिक ट्राई की है, बच्चों वाली सिर्फ जो आता है महाराज, जो हल्की मीठी रहती है। मीठी क्यों रहती है? बच्चा आसानी से उसको पीने में आनंद आवे तो वो पी जाए। तो शौनकादिक ऋषि भी कह रहे हैं महाराज कुछ ऐसी आनंद वाली चीज पिलाना कि जिसको सुन करके हमें आनंद भी आता। सूत जी महाराज ने कहा धन्य है शौनकादिक ऋषि, आपने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक वाणी भय से गाता है। काल प्याल मुख ग्रास त्रासरेण सहेतवे। आज समस्त जीव भय से कातर है, और भय किसका? काल का भय। जैसे ये काल का समझो मुख है, ये सर्प का मुख, और यहां हम बैठे हैं, ये कम मुख बंद कर लेवे कुछ पता नहीं। तो समस्त जीवधारी इस काल के भय से कातर है कि कब ये काल आ जाए।
लेकिन इस काल से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण ही वो श्रेष्ठ साधन है जो इस भय से हम जीवों को मुक्त कर सकता है। तो भागवत इतनी सरल भी नहीं है। जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज विद्यमान हुए तो स्वर्ग से सुधा कुंभम गृहीत देवस्तत्र समागमन, स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के देवता आकर के सुखदेव जी के सामने खड़े हो गए कि महाराज, हमने सुना है राजा परीक्षित को श्राप हो गया, तो आप एक काम करो, ये अमृत का कलश हम आपको देते हैं, ये राजा परीक्षित को पिला दो तो राजा परीक्षित अमर हो जाए। सुखदेव जी भी मन में विचार करने लगे कि ये देवता इतने दयालु कब से है गए, ये तो सबसे बड़े छलिया, और जिस अमृत के कलश को लेकर के आए हैं इसके लिए महाराज कितना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ है, न जाने कितने राक्षस कितने देव मारे गए इस अमृत को पाने के लिए, और आज ये सहजता से ही आकर के राजा परीक्षित को दे रहे। भाई अगर राजा परीक्षित ने ना बुलाया ना मैंने पुकारा और ये सदा ही आ रहे हैं, आखिर बात क्या है? तभी देवता कह पड़े, और महाराज ये जो कथा रूपी अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाने वाले हैं, ये कथा रूपी अमृत आप हमें पिला। सुखदेव जी महाराज जोर से हंस पड़े कि अरे छलियाओं, तुम्हारी छल करने की आदत गई नहीं। देवता बड़े छलिया होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। वो कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। हाँ, चाहे समय दे दो चाहे परिश्रम दे दो, महाराज कुछ दोगे तभी मिलेगा। एक बार दधीची बाबा के पास गए थे महाराज दर्शन करने, दधीची ऋषि का नाम है, तो सबरे देवता इंद्र आदि गए थे दर्शन करने। एक दैत्य था महाराज, उसके वध के लिए किसी ऋषि की अस्थि चाहिए थी, अस्थि हड्डी, तो दधीची बाबा से महाराज उनकी अस्थियां ही मांग लाए थे, इतने छलिया। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि तुम देवता इतने छलिया, तुम्हारी छल करने की आदत नहीं थी, और आज तुम आए हो यहां कथा सुनने के उद्देश्य। अगर तुमको कथा ही सुननी थी तो तुम आकर के स्पष्ट मुझसे आग्रह करते कि महाराज हमें भी कथा सुननी है, तो मैं कह देता बैठ जाओ आगे, भाई बैठ करके कथा सुन लो। लेकिन यहाँ तुम कथा सुनने नहीं आए, तुम यहाँ व्यापार करने आए हो कि महाराज ये हमारा स्वर्ग का अमृत ले लो और अपनी ये कथा रूपी अमृत दे दो। तो भैया व्यापार तो बराबर की वस्तुओं का होता। कोई हमसे कहवे कि महाराज अपनी उपजाऊ जमीन दे दो और हमारी बंजर जमीन ले लो, तो क्या ये संभव है? कोई कहवे महाराज हमारे पीतल के बर्तन ले लो, अपने सोने के बर्तन हमें दे दो, तो संभव है? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा। कहां सुधा तुम्हारी, कहां वो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, और कहां ये हमारा पृथ्वी का कथा रूपी अमृत। ये तो उसी प्रकार हो रहा है कि किसी जौहरी के पास जाकर के कांच के टुकड़े की तुलना मणि से की जा रही हो। तो यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण मणि है और स्वर्ग का अमृत एक कांच का टुकड़ा है। महाराज डांट करके देवताओं को भगा दिया। अब जब सबरे देवता महाराज वहां से हंसी उड़वाते पहुंचे आकाश मंडल में, तो वहां ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हमारा इतना बड़ा अपमान, बताओ मृत्यु लोक में हम कथा सुनने के लिए गए थे और वहां हमारे अमृत का कोई महत्व नहीं रखा गया। सुखदेव जी ने तो हमें डांट करके भगा दिया। आखिर ये भागवत में है क्या ऐसे? तो महाराज ब्रह्म लोक में सत्व लोके तुलाम बद्धा, ब्रह्म लोक में तुला बांधी, तुला तराजू बांधा गया। एक तरफ सादे वेद पुराण उपनिषद रखे गए और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया, और वहां महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का पलरा
भारी रहा। सारे देवता विस्मय में पड़ गए, चकित हो गए कि आखिर ये संभव कैसे है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया आप चलो 7 दिन और इंतजार कर लेते हैं। 7 दिन बाद राजा परीक्षित की क्या गति होती है उससे पता चल जाएगा। और 7वें दिन महाराज जब श्रीमद् भागवत महापुराण के समापन में राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ तो सारे देवताओं ने भी यह स्वीकार किया कि इस कलिकाल में अगर मोक्ष का कोई एकमात्र साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराऊं। सनकादिक ऋषि कहते हैं सरकार, ये नारद जी ने अपने पिताजी से भागवत तो सुनी ही थी, लेकिन ये 7 दिन वाली परंपरा जो आई है ये कहां से पधारी कि भागवत 7 दिन में हो गए। वैसे मूल भागवत तो 4 श्लोक की ही है, उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणत किया गया। तो ये 7 दिन वाली परंपरा क्यों महाराज? 2 दिन में भी हो जावे, करने को 10 दिन में भी कर ले, लेकिन ये 7 ही दिन क्यों? तो सूर्य महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात ददृशोस्तत्र नारद। एक बार विशालायाम में चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विशालायाम यानी बद्रीनाथ की पावन उत्पत्तिका में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भैया महर्षि विचरण कर रहे थे। अचानक से इनकी नजर पड़ी नारद जी के ऊपर। नारद जी बड़े खिन्नचित दुखी थे। नारद जी के पास गए, बोले रे नारद, ये इतनी खिन्नचित मुख लेकर के तुम तो दूसरों के चेहरे की हंसी उड़ाने वाले आदमी, आज तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? आज तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारा किसी ने धन ही हरण कर लिया हो, कोई तुमसे किसी ने तुम्हारी संपत्ति का हरण करके ले गया हो, ऐसा लग रहा है। नारद जी कहते महाराज देखो, आप भी ब्रह्म ज्ञानी और मैं भी कोई छोटा मोटा ऋषि नहीं। मेरी गिनती होती है देवर्षि, देवताओं का ऋषि, और हम जैसे महर्षियों का धन हो क्या सकता है जो हमसे कोई चुरा लेगा। एक वास्तविक हमारे ब्रज के संतों का धन, महर्षियों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन
सरकार हम संतों का धर्म वास्तव में है क्या? हरे नाम एवं केवल, केवल भगवान का नाम ही तो हम संतों का परम धन है। फिर भी आप ऐसी बात कर बोले तो फिर इतने खिन्नचित नारद जी क्यों लग रहे, क्यों परेशान हो? बोले सरकार आपसे क्या बोले? अहम तो पृथ्वी यातो गत्वा सर्वोत्तमामपि पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। सरकार में इस मृत्यु लोक पृथ्वी लोक को बड़ा श्रेष्ठ मानता, तो मैं यहाँ गया विचरण करने के लिए, जाकर के कोई तप करने योग्य भूमि ढूंढ करके मैं वहां तप करूं। कई जगह विचरण किया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम गया, सेतुवन गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं। संतों ने पूछा क्यों? बोले महाराज अब ये आप समझो कि पाखंडियों ने ऐसा डेरा डाल रखा है तीर्थों में, पाखंड निहतो घोरा तीर्थ सारस्ततो गतः। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत ही कह रहे हैं कि पाखंडियों ने ऐसा तीर्थों में डेरा डाल रखा है कि तीर्थों का सार जा चुका है। तीर्थ सारस्ततो गतः। महाराज संतों की स्थिति इतनी बेहाल हो गई है। नारद जी कह रहे हैं कि महाराज मैं विचरण कर रहा था तो एक जगह देखा कि बढ़िया सुंदर स्वर्ण सिंहासन लद करके जा रहा था। तो मैंने पूछ लिया भैया ये स्वर्ण सिंहासन किसका है? बोले भैया ये त्यागी बाबा का सिंहासन है। त्याग ऐसा कि महाराज बैठे कि स्वर्ण के ही सोने के ही सिंहासन में, पैसा छूटे नहीं, चिमटा से उठा के जेब में डाल देते हैं, ऐसा से। नारद जी कहते हैं महाराज और आगे बढ़ा, 10-12 बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा इतने सुंदर बालक किसके? बोले ब्रह्मचारी बाबा के बालक। और आगे बढ़े महाराज, खूब बढ़िया साउंड डेग लगा के कीर्तन हो रहा था। बोले इतनी सुंदर कीर्तन की ध्वनि कहां से आ रही? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रही है। ये तो संतों की स्थिति होगी महाराज। संतों की स्थिति तो बेहाल, अब गृहस्थों में पहुंचे। अब जब गृहस्थों में पहुंचे तो महाराज वहां अलग ही कलह मची हुई है। तरुणी प्रभुता गृहे शैल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकलम। आज घर में चल किसकी रही है? गृहस्थों में जाकर के देखा तो महाराज सास ससुर की खटिया बाहर, जो नई बहू पधारी तरुणी प्रभुता गृह। प्रभुता अर्थात घर में मालिकाना हक किसका? तरुणी का, बहू का, जो भी नई नई पधारी। सास ससुर की खटिया पोर्च में लगा दी। ये तो स्थिति वास्तविकता है। एक बूढ़े बाबा जी बाहर लेटे हुए थे तो कोई संत महात्मा वहां से गुजरा तो पहुंचे उनके पास। तो बाबा जी से पूछा बाबा जी कैसे? बोले बस अब अंतिम सांस गिर रहा है। तो संत जी ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? जाना तो सबको है, कौन है कोई अमर होके थोड़ी आया है सो जाएगा, तो क्या समझा? बोले नहीं सरकार, बस मन में ये विचार था कि अंदर एक नातिन है तो उसका ब्याह देख लेता, बढ़िया ब्याह देख करके फिर प्रस्थान करता। अब स्वामी जी अंदर पहुंचे तो उसके माता पिता विद्यमान थे, तो चर्चा होने लगी। तो बोले क्यों भैया, ये बेटिया भी अब शादी हो गई, ब्याह क्यों नहीं? तो उतने में देवी जी कहती हैं कि जो बाहर बुढ़ा पड़ा एक बार ये निपट जाए तब धूमधाम से फिर अपना कारोबार निपटा। तो बुढ़ा वहां ब्याह के चक्कर में बैठा है, अंदर बुढ़ा को निपटाने की चर्चा। तो तरुणी प्रभुता गई। घर में देवी जी की सलाह मतलब व्यवस्था से सारा घर चलता। अच्छा, घर में जब कोई बड़ा उत्सव होवे तो मुख्य सलाहकार कौन होता है पता है? क्यों भैया? यहाँ
नहीं मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं, भागवत जी कह रहे हैं शैल को बुद्धिदायक। आप साले साहब हैं तो घर में कोई नहीं, साले से सलाह लेनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, लेकिन पहले अपने घर में बुजुर्गों से, अपने परिवार के लोगों से सलाह लेने के बाद साले साहब से लेनी चाहिए। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गृह शैलको बुद्धिदायक। घर में अगर कोई बड़ा उत्सव, मांगलिक उत्सव मनाया जाता है तो विशेष सलाहकार ससुराल से साले साहब को बुलाया जाए कि अब साले साहब आप बतावे कि कैसे कार की व्यवस्था की जाए। नहीं, उनको बुलाओ, अच्छी बात है भाई, हमारा परिवार है, लेकिन व्यवस्थाएं आप अपने से करो। और यहाँ सब अपने से ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई साहब को ज्यादा इंटरफेरेंस है। ठीक है, शैल को बुद्धिदायक, साले की सलाह से ही सारे कार्य हो रहे हैं। और हमारे ब्रज की एक कहावत है, दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। नहीं, अगर साला उस किस्म का हो तो वही घर बिगड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि ये तो एक कहावत बनी है, सब ऐसे नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे दीवार में अगर ज्यादा अलमारी वगैरह बना दी जाए तो दीवार कमजोर हो जाती है, उसी प्रकार जिस घर में साले की सलाह से ही सारे कार्य किए जाते हो वो घर ज्यादा दिन टिकता नहीं। तो गृहस्थों की ये स्थिति नारद जी देख रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गृह शैलको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। आज कन्या का क्रय और विक्रय होता है, आज संबंध नहीं जोड़े जाते हैं। पहले महाराज संबंध, जो विवाह शादी के संबंध होते थे तो समधन बंधन, समानता का बंधन देखा जाता था कि जो हमारे समान व्यक्ति, तो समान उसकी संपत्ति देख करके नहीं होता था कि कितनी संपत्ति, कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य, समानता देखी जाती थी उसकी बुद्धि के स्तर की, कि इसका बुद्धि का स्तर क्या है, हमारा बुद्धि का स्तर क्या है। जब ये स्तर मिलते थे तब जाकर के एक संबंध होता था। और आज के जो संबंध हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, क्रय और विक्रय। इतना माल दोगे तब हम अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बिटिया से करेंगे, इतनी संपत्ति दोगे तब संबंध जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो महाराज यहाँ ब्याह हो रहा है, संबंध जुड़ रहा है या क्रय और विक्रय हो रहा है, यहाँ खरीदारी हो रही है। नारद जी ने देखा कन्या विक्रयणो लोभा, लोग अपनी कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं केवल लोभ में आकर के, धन के लोभ में आकर। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी के बीच में कलह, दंपति नाम च कलकनम, दोनों के बीच में कलह मची। सवेरे से शाम तक जब तक कलह ना हो जावे तो रोटी नहीं पचती। यहाँ ऐसा तो नहीं संतोष भैया, ठीक ठाक है व्यवस्था? हाँ, जैसे कोई झड़प वगैरह तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है जी, इससे बचे। यानी पराया होता नहीं माता जी, ऐसा मैक्सिमम गृहस्थी ही बैठे हुए सब भक्त भोगी होंगे और सब आई थिंक सो एजेड है, तो सब अनुभवी है। तो दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी के बीच में कलह। नारद जी ने इन स्थितियों को देखा तो महाराज बोले ना, संतों में कोई दिव्यता बची। सोचा गृहस्थों में जाकर के रहूंगा तो गृहस्थों ने भी सब नाश कर रखा है। तो अब नारद जी के मन में आता है कि अब मेरे लिए केवल एक ही जगह बची है जहां हमारे योगेश्वर भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर के ब्रज में महाराज अनेक लीलाओं को प्रसारित किया है। तो तुरंत महाराज नारद जी वृंदावन की ओर चल रहे हैं। अब हम साहब आप जरूर वृंदावन यहाँ बैतूल में बैठे, लेकिन हमारा भी मन कहता है कि चलिए वृंदावन हो लिया जाएगा। मन चल रे वृंदावन धाम